नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास चल रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो को सीरियल वाइज देखना, तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में 6वीं सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। 6वीं सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला है जैन धर्म। जैन धर्म आंदोलन की बात किया जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन में, तो इनको हम तोड़कर पढ़ेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, 4 धर्म पे हम चर्चा करेंगे इस 6वीं ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म आइए सो देखते हैं दोस्तों। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, यानी जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापकों में, यानी जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर 2 शब्दों के योग से बना है, तीर्थ धन कर, यानी जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब होता है विविध नियमों एवं उपनियमों से, विविध नियमों एवं उपनियमों से, तथा कर का मतलब होता है करने वाला। विविध नियमों एवं उपनियमों से करने वाला जैन धर्म यानी तीर्थंकर कहलाता है। सांसारिक भाव बाधाओं से दूर, सांसारिक भाव बाधाओं से दूर कराने वाले मार्गों को, बताने वाले मार्गों को तीर्थंकर कहा जाता है। सांसारिक बाधाओं से दूर कराने वाले मार्गों को तथा बताने वाले मार्गों को तीर्थंकर कहा गया। एक शब्द है निर्ग्रंथ। ये क्या है दोस्तों? निर्ग्रंथ। जैन धर्म के संतों को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ। जैन धर्म के जितने भी संत हैं दोस्तों, इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। अब जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन है? तो ये माने जाते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव आदिनाथ हैं। ये प्रथम तीर्थंकर हैं तथा जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। वृषभ है यानी बैल। इसके बाद प्रथम के बाद और भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होंगे देखेंगे। 23वें तीर्थंकर हैं दोस्तों पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। यदि ज्ञान की बात की जाए तो संवेद पर्वत वर्तमान झारखंड में है। संवेद पर्वत पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा था। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है।
सिंह है प्रतीक चिन्ह महावीर स्वामी का। ये 24वें तीर्थंकर है। चार व्रत का वर्णन किया गया है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। जैन धर्म में 4 व्रत का वर्णन किया गया है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। तो आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी को, जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मतभेद है, इनके जन्म में मतभेद है, इसीलिए इनको जन्म को 2 बार समझते हैं। 599 या 540 ईसा पूर्व मानते हैं। जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ महावीर स्वामी के तथा माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। त्रिशला माता हैं तो यशोदा इनकी पत्नी है। इनकी पुत्रियां 2 हैं, 2 पुत्री हैं। अणोज्या एक ही पुत्री है दोस्तों, अणोज्या जिसे कहते हैं, या प्रियदर्शन, इन्हें प्रियदर्शन भी कहते हैं। पुत्री अणोज्या है यानी प्रियदर्शन है, तथा इनकी बहन का नाम सुदर्शन था। महावीर स्वामी के बहन का नाम सुदर्शन था। भांजा, इनका भांजा था, यही दामाद इनका हुआ भांजा। यही प्रथम शिष्य भी था, यही प्रथम विद्रोही भी था। यदि इनके महावीर स्वामी के भांजा की बात की जाए, चाहे दामाद की बात की जाए, चाहे प्रथम शिष्य की बात की जाए, प्रथम विद्रोही की बात की जाए, तो इनका जताता जमाली था। इनकी प्रथम शिष्या चंदना थी। वंश ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था तथा इनका बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर था, वर्धमान नाम था। बाद में इनको वर्धमान महावीर स्वामी कहा जाने लगा। गृह त्याग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। कैवल्य की प्राप्ति। 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भृग नामक गांव के पास वैशाख मास की पूर्णिमा के 10वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय से ये महावीर कहलाए। यानी 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 30 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा था, तो 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भृग नामक गांव के पास वैशाख मास की पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से इनको महावीर स्वामी कहा जाने लगा। प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी ने राजगृह में अर्धमागधी भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने राजगृह में प्रथम उपदेश दिया था अर्धमागधी भाषा में। मृत्यु। मल्ल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी पावा में 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, यानी बीसी यानी ईसा पूर्व। जैन धर्म की शिक्षाएं त्रिरत्न है। जैन धर्म की शिक्षाएं अगर बात की जाए त्रिरत्न में उल्लेख किया गया है इनका। जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी चरित्र पंचम महाव्रत। त्रिरत्न का उल्लेख भी
जैन धर्म में किया गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पंच महाव्रत का भी उल्लेख किया गया है जैन धर्म में। पंच महाव्रत में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये पंच रत्न हैं जिनका उल्लेख जैन धर्म में किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के को मानने वाले पार्श्वनाथ थे, लेकिन ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया, तभी से पंच महाव्रत कहलाया। पहले 4 ही था जो पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, शुरू किया था, लेकिन जो 5वां महाव्रत है इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में यानी अर्धमागधी भाषा में बिहार में राजगृह में दिया। मल्ल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी पावा में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 572 बीसी या 468 बीसी में। मतभेद है, जन्म में मतभेद है तो मृत्यु में भी मतभेद होगा। त्रिरत्न का उल्लेख भी जैन धर्म में किया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पंच महाव्रत का भी उल्लेख किया गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म की समितियां, आइए देखते हैं दोस्तों जैन धर्म की समितियां। तो जैन धर्म में 2 संगीत प्रमुख है। जैन धर्म में 2 संगीतियों का उल्लेख किया गया जो प्रमुख हैं। प्रथम जैन धर्म संगीत की तिथि है 300 बीसी, 4वीं सदी ईसा पूर्व, यानी 300 ईसा पूर्व यानी 4वीं सदी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में, स्थान पाटलिपुत्र है, यहाँ प्रथम जैन संगीत की आयोजन किया गया। उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय वहाँ का शासक था। और अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थूल भद्र प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे, स्थूल भद्र। कार्य की बात की जाए दय तो प्रथम धर्म जो जैन धर्म संगीत है, प्रथम जैन धर्म संगीत में जैन धर्म का विभाजन किया गया श्वेतांबर और दिगंबर में। इसका विभाजन कर दिया गया श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूल भद्र और केंद्र था वैशाली पूर्व, और दिगंबर के प्रमुख थे भद्रबाहु और केंद्र था श्रवणबेलगोला या मैसूर, कर्नाटक में पड़ता। तो प्रथम जैन जो संगीत थी इसमें जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन की तिथि की बात की जाए तो 526 ईस्वी में हुई थी। 526 ईस्वी में स्थान वल्लभी गुजरात में हुआ था और शासक उस समय थे ध्रुवसेन फर्स्ट या मैत्रक वंश का शासक था ध्रुवसेन प्रथम। इनके शासनकाल में ही वल्लभी गुजरात में 526 ईस्वी में एडी में द्वितीय जैन धर्म संगीत के आयोजन किया गया था। उस समय अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगीत के देवर्धि क्षेम श्रामण। देवर्धि क्षेम श्रामण अध्यक्ष थे। कार्य की बात की जाए तो साहित्यों का संकलन किया गया था द्वितीय जैन धर्म संगीत के अंतर्गत। जैसे 12 अंग साहित्यों में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छोद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि का संकलन ये साहित्य हैं। इन सभी का संकलन जैन की द्वितीय संगीति में किया गया था। प्रथम जैन संगीति, इस जैन संगीत में 12 अंग नामक साहित्य के संकलन का
कार्य प्रारंभ हुआ किंतु मतभेद हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया। तो द्वितीय संगीत हुई थी जो 12 अंग नामक साहित्य के अंतर्गत भगवती सूत्र आता है। तो जैन धर्म के 1900 तीर्थंकर मल्लिकनाथ को श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों ने स्त्री स्वीकार किया। यह भी द्वितीय संगीत में कहा गया है कि जो 1900 तीर्थंकर थे मल्लिनाथ को श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों ने स्त्री कहा। ये स्त्री थे, ये 1900 नंबर के थे। तो जैन धर्म है। इसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।